हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ब्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रेड ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा ब्रिक घर बनाने के लिए बेस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में जो बताने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर आपको ये सब चीज आता है तो वीडियो आप स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं आता है वीडियो के लास्ट तक बने रहो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लाई एश ब्रिक होता क्या है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रेड ब्रिक क्या होता है। उसके बाद दोस्तों फ्लाई एश ब्रिक और रेड ब्रिक में फुल कंपैरिजन करके बताऊंगा। कंपैरिजन में हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, दोनों इसमें दोनों का देखेंगे, रेड ब्रिक का भी और फ्लाई एश ब्रिक का भी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इको फ्रेंडलीनेस, कौन सा ब्रिक इको फ्रेंडलीनेस है। उसके बाद देखेंगे ब्रेकेज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेट। उसके बाद दोस्तों कॉस्ट बताऊंगा। कॉस्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ब्रिक आपके लिए सस्ता पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे फ्लाई एश ब्रिक का, और डिसएडवांटेज देखेंगे, और रेड ब्रिक का भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रिक घर बनाने के लिए बेस्ट है, जिसमें आपका खर्चा भी कम लगेगा और घर भी अच्छा और टिकाऊ बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेड ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक में फुल कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा ब्रिक घर बनाने के लिए बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि व्हाट और फ्लाई एश ब्रिक, ठीक है। आखिर फ्लाई एश ब्रिक होता क्या है, बनता कैसे है। देखना, फ्लाई एश ब्रिक आर मेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट। वही चीज है, कोल फायर्ड पावर प्लांट, जो पावर प्लांट से कोयला जलता है, ठीक है, और उससे जो ऐश बचता है उसी को फ्लाई एश बोलते हैं। फ्लाई एश इज मिक्सड विथ सीमेंट। फ्लाई एश को क्या किया जाता है कि सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है, एंड अदर मिनरल्स, उसमें और भी अदर मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, टू फॉर्म अ पेस्ट विच इज देन पॉर्ड इनटू मोल्ड्स। पेस्ट बना लेने के बाद उसको मोल्ड में पॉट किया जाता है, बैक्ड एट हाई टेम्परेचर टू क्रिएट ड्यूरेबल लाइट वेट ब्रिक्स। ब्रिक को मोल्ड देने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों कि उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ताकि आपका ब्रिक जो है वो ड्यूरेबल हो जाए और उसका जो वेट है वो कम हो जाए। मतलब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा रेड ब्रिक देख लेते हैं। व्हाट इज रेड ब्रिक। रेड ब्रिक अल्सो नोन एज क्ले ब्रिक। रेड ब्रिक को क्ले ब्रिक भी कहा जाता है क्योंकि ये सोइल से बनता है। इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम नेचुरल क्ले दैट इज फॉर्म इनटू रेक्टेंगुलर शेप। इसे शेप दिया जाता है रेक्टेंगुलर में, एंड देन फायर्ड इन अ किल्न एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद इसे भी किल्नी में हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड वर्ल्ड वाइड। अब चलिए दोस्तों फ्लाई एश ब्रिक और रेड ब्रिक में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिस ऑफ कंपैरिजन, किस बेस पे कंपेयर कर रहे हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर है फ्लाई एश ब्रिक और यहाँ पर है रेड ब्रिक। देखना, सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ, ठीक है। फ्लाई एश ब्रिक हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर ब्रिक का टेस्टिंग कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ब्रिक का जितना भी टेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, हार्डनेस टेस्ट हो गया, ब्रिक का जितने भी टेस्ट होते हैं इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। तो फ्लाई एश ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। रेड ब्रिक हैज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रफली 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेड ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लाई एश ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो रेड ब्रिक से ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ दिस ब्रिक इज हायर देन दैट ऑफ रेड ब्रिक। जो फ्लाई एश ब्रिक का डेंसिटी होता है वो रेड ब्रिक से ज्यादा होता है। वेन कंपेयर टू फ्लाई एश ब्रिक, रेड ब्रिक आर लेस स्टिफ एंड डेंस। यहाँ पर अगर फ्लाई एश ब्रिक से कंपेयर करें तो रेड ब्रिक फ्लाई एश ब्रिक से कम स्टिफ होता है और कम डेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इको फ्रेंडलीनेस। इको फ्रेंडलीनेस मतलब इन्वायरमेंट के लिए कौन सा अच्छा है। फ्लाई एश ब्रिक आर मोर इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल बिकॉज दे आर क्रिएटेड फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कोल कंजन इन थर्मल पावर प्लांट। यहां पर आप देख सकते हो जो फ्लाई एश ब्रिक है वो ज्यादा इन्वायरमेंटली होता है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। Red brick are not environmentally friendly because their production result in a significant loss of fertile topsoil. This could pose serious threat to the ecosystem. Red brick क्या है दोस्तों, जो नेचुरल सॉइल है, ठीक है, टॉप सॉइल, उसकी खुदाई करके रेड ब्रिक बनाया जाता है, वो इकोसिस्टम के लिए फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रेकेज। देयर आर फीवर ब्रेकेज विथ फ्लाई एश, मतलब कि फ्लाई एश ब्रिक आप यूज करोगे तो ज्यादा ब्रिक आपका टूटेगा नहीं, ठीक है,
ब्रेकेज आर मोर कॉमन विथ रेड ब्रिक्स। रेड ब्रिक में क्या होता है कि ब्रेकेज ज्यादा होता है, मतलब कि जब आप रेड ब्रिक से काम करोगे तो ब्रिक आपका ज्यादा टूटेगा। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन इज 6 to 12% इन फ्लाई एश ब्रिक। फ्लाई एश ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 6 to 12% है, ठीक है। अबाउट 20 to 25% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय क्ले ब्रिक। क्ले ब्रिक में क्या होता है कि 20 to 25% वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेट, ठीक है। फ्लाई एश ब्रिक आर लाइटर देन रेड ब्रिक्स। फ्लाई एश ब्रिक रेड ब्रिक से हल्का होता है। इन कंपैरिजन टू फ्लाई एश ब्रिक दीज ब्रिक्स आर हैवियर। रेड ब्रिक का जो वेट है वो फ्लाई एश ब्रिक से ज्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना रेड ब्रिक का वेट कितना होता है और फ्लाई एश ब्रिक का वेट कितना होता है। एक ब्रिक का मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, और दोनों का कमेंट में बताओ फटाफट। नेक्स्ट दोस्तों कॉस्ट। फ्लाई एश ब्रिक आर टाइपिकली 20 to 30% लेस एक्सपेंसिव देन रेड ब्रिक्स। रेड ब्रिक आर मोर एक्सपेंसिव देन फ्लाई एश ब्रिक। रेड ब्रिक जो है वो फ्लाई एश ब्रिक से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने कंपैरिजन करके देख लिया है, ठीक है, रेड ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक में। अब कुछ एडवांटेज देखते हैं, ठीक है, कि फ्लाई एश ब्रिक यूज करते हो तो उसका हमें बेनिफिट क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले है फ्लाई एश ब्रिक इज लाइट इन अ वेट, रिड्यूस डेड लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। इस ब्रिक का वेट कम होता है, जिससे क्या होता है कि सुपर स्ट्रक्चर का जो डेड लोड है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप 5 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें लोड कैलकुलेट तो आपको टोटल करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर अगर आप रेड ब्रिक यूज करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका जो वेट है वो ज्यादा आएगा, जिससे आपका डेड लोड भी बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है वहां पर आप फ्लाई एश ब्रिक का यूज मैक्सिमम देखोगे। नेक्स्ट फ्लाई एश ब्रिक हैज स्ट्रेंथ रेंजिंग फ्रॉम 7.5 to 10 मेगापास्कल। मेसेंट्री फ्रॉम फ्लाई एश ब्रिक गिव्स अ प्लेन सरफेस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। देखना सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होता है फ्लाई एश ब्रिक यूज करने का कि इसका जो सरफेस होता है वो प्लेन रहता है और ज्यादा अप डाउन नहीं रहता है, जिससे क्या होता है कि जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, जैसे मान लो कि हम रेड ब्रिक यूज किया, हमें 12 mm का प्लास्टर करना है, लेकिन यहीं अगर आप फ्लाई एश ब्रिक यूज करते हो और अगर आप 8 mm का भी प्लास्टर करते हो थिकनेस का, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। वन फ्लाई एश ब्रिक कैन रिप्लेस अ फ्यू नंबर ऑफ लोकल ब्रिक्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन मोटार। जैसे मान लो कि मोटार क्या होता है, ये ब्रिक है, ठीक है, ये भी ब्रिक है, ये भी ब्रिक है। मान लो तीनों को ज्वाइंट करना है तो बीच में जो क्या होता है कि मोटार दिया जाता है, तो अगर आप फ्लाई एश ब्रिक यूज करते हो तो आपका मोटार भी कम लगेगा। दीज ब्रिक्स हैव हाई फायर इंसुलेशन। फ्लाई एश ब्रिक क्या होता है कि हाई फायर इंसुलेशन होता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। फ्लाई एश ब्रिक डज नॉट एब्जॉर्ब हीट ड्यू टू विच नॉट यूज ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट। फ्लाई एश ब्रिक क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए जहां जहां बर्फ पड़ती है या फिर ठंडा एरिया है उस जगह पर फ्लाई एश ब्रिक यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर माइनस में टेम्परेचर है और फ्लाई एश ब्रिक हीट एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वहां पे इसको यूज नहीं किया जाता है। इट हैज लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम रहता है। दे आर ओनली अवेलेबल इन मॉड्यूलर साइज। दोस्तों फ्लाई एश ब्रिक मशीन मोल्डेड रहता है, तो आपको सिर्फ ये एक ही साइज में मिलेगा। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ रेड ब्रिक। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रेड ब्रिक इज अप टू 10.3 मेगापास्कल। ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स आर लोकली अवेलेबल। रेड ब्रिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रेड ब्रिक आप कहीं भी बनाना चाहो तो जितना भी इसको बनाने में कंस्टिट्यूएंट लगेगा, ठीक है, जैसे सैंड हो गया, ट्वेल हो गया, आपको कहीं पर भी आसानी से अवेलेबिलिटी इसकी मिल जाएगी। दे प्रोवाइड थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। दे कैन बी यूज्ड इन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। रेड ब्रिक आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज कर सकते हो। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लो कि सिर्फ ब्रिक है, आपको ब्रिक से ही सिर्फ घर बना देना है, ठीक है, इसमें आपको कोई कॉलम या बीम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप सिर्फ ब्रिक से ही घर बना सकते हो। रेड ब्रिक आर हाईली फायर रेजिस्टेंट एंड इजिली रीयूजेबल एंड रिसाइकल। रेड ब्रिक क्या होता है कि फायर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसमें और इसको रीयूज भी कर सकते हैं। मान लो कि एक दीवार में लगा हुआ दीवार आप तोड़ रहे हो तो ब्रिक निकाल के इसको दूसरे दीवार में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको रेड ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक में कंपेयर करके बता दिया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जगह पर फ्लाई एश ब्रिक यूज करना चाहिए और कौन सी जगह पर रेड ब्रिक यूज करना चाहिए। देखना सबसे पहले तो आता है कि अगर आप घर बना रहे हो और आपके पास बजट कम है, ठीक है, और आप उसमें किसी तरह का कोई कॉलम या बीम उसमें नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि रेड ब्रिक से आप घर आसानी से वहां पर बना सकते हो। वहां पर आप रेड ब्रिक आपको यूज करना है।
लेकिन दोस्तों अगर आप मान लो कि कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, जिसमें 8-10 फ्लोर होने वाला है या 4-5 फ्लोर से ज्यादा होने वाला है, जिसमें कॉलम हो वगैरह हो गया, बीम वगैरह हो गया, जिसे फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोस्तों कि आपको फ्लाई एश ब्रिक यूज करना है। रेड ब्रिक के ऑल टेस्टिंग देखना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।